आज खुदा कलाम में से उस औरत की कहानी हम पढ़ेंगे। यकीन आपने में से कुछ बहन भाइयों ने अपने घर के अंदर बाइबल मुकद्दस को यकीनन पढ़ा होगा। ये मौज़ा मत्ती, मरकस, लूका की इंजील में दर्ज है। हम पढ़ेंगे इस मौज़े को तीनों अंजील के अंदर से, और आप इस आयतों को जरा गौर से सुनते रहें। मत्ती 9 बाब और इसकी 20 से 22वीं आयत। खुदा कलाम में लिखा है, देखो एक औरत ने जिसके 12 वर्ष से खून जारी था, उसके पीछे आकर उसकी पोशाक का किनारा छुआ। एक औरत जिसके 12 वर्ष से खून जारी था, उसके पीछे आकर उसकी पोशाक का किनारा छुआ, क्योंकि वो अपने जी में कहती थी, आगे नहीं पहले ईमान रखती थी। अपने जी में वो कहती थी कि अगर सिर्फ उसकी पोशाक ही छू लूंगी तो अच्छी हो जाऊंगी। आप अपने घर से निकले हैं, आपकी भी कोई ना कोई ऐसी मुश्किल प्रॉब्लम होगी। इधर इस औरत की प्रॉब्लम 12 साल से है, आपके घराने के अंदर भी कोई ना कोई मुश्किल होगी। ये औरत घर से निकलने से पहले अपने जी में कहती थी कि मैं उसके पल्लू को छू लूंगी, किनारा ही छू लूंगी। जरूरी नहीं यीशु मसीह मेरे ऊपर हाथ रखे, जरूरी नहीं मैं कि मसीह को अपने दिल की बातें, अपना दुख, अपनी मुसीबत, अपनी बीमारी, अपना उसका पीरियड बताऊं। ये जरूरी नहीं, ये जरूरी है कि मैं उसकी पोशाक का पल्लू ही छू लूंगी तो क्या हो जाऊंगी? अच्छी हो जाऊंगी। ये है उसका ईमान। हम किस ईमान के साथ चर्च में आते, किस ईमान के साथ चर्च में आके बैठते, और फिर उसकी क्या बरकत हमें मिलती। आपने चूंकि इस बात का इकरार किया कि आज मुझे बरकत मिलेगी, तो खुदावंद देने वाला हमारे दरमियान मौजूद है। बोले हालेलुया। इस औरत ने क्या कहा कि मैं उसके पोशाक का किनारा ही छू लूंगी तो अच्छी हो जाऊंगी, क्योंकि वो अपने जी में कहती थी कि सिर्फ उसकी पोशाक ही छूंगी तो अच्छी हो जाऊंगी। यीशु ने फिर कर उसे देखा और कहा, बेटी खातर जमा रख, ईमान ने तुझे अच्छा कर दिया। बस वो औरत उसी घड़ी अच्छी हो गई। बोले हालेलुया, आमीन। इस औरत से उसने, यीशु मसीह ने क्या कहा? बेटी। क्या कहा? बेटी। बाइबल मुकद्दस में जिनको शिफा मिली उनमें ये वाहिद औरत है जिसे खुदा ने कहा कि बेटी। याद रखें, उस मफलूस से भी जो चारपाई पे उठा के लाया गया था, उसे भी खुदा ने कुछ बोला था, बेटा। इस औरत को भी कहा, बेटी खातर जमा रख, क्योंकि तूने मेरी पोशाक को छुआ है। हम मरकस की इंजील में से पढ़ेंगे 5वां बाब, उसकी 25 से 34वीं आयत। फिर एक औरत उसके पास 12 वर्ष से खून जिसका जारी था, और कई तबीबों से बड़ी तकलीफ उठा चुकी थी। जाती तो आराम की नजर से है, लेकिन आराम नहीं, आगे से तकलीफ मिलती है, आगे से दर्द बढ़ता है, बीमारी बढ़ रही है। एक
फिर एक औरत जिसके 12 वर्ष से खून जारी था और कई तबीबों से बड़ी तकलीफ उठा चुकी थी, अपना सब माल खर्च करके भी उसे कुछ फायदा ना हुआ, बल्कि ज्यादा बीमार हो गई थी। यीशु का हाल सुनकर, यीशु का इसने हाल सुना है। हम सब जो यहाँ पे बैठे हैं, हम सब यीशु पर ईमान रखते हैं। इस औरत ने अपना वक्त बीमारी के अंदर रहते हुए तबीबों के साथ राब्ते में रही, तबीबों के पास जाके अपना हाल बयान करती रही। लेकिन जब इस औरत को यीशु मसीह का पता लगा, जब इसने यीशु मसीह के बारे में जाना, क्योंकि यीशु मसीह इससे बेशुमार पहले ये मौजे कर चुके थे, और ये मौजा भी कफरनहूम के इलाका के अंदर हुआ है, जहां पे खुदाम ने कफरनहूम में बड़े बड़े मौजे पहले कर दिए। इस औरत ने मसीह के बारे में जब जाना, खुदा कलाम में से हम पढ़ते हैं, जब इसने यीशु मसीह के बारे में जाना, हाल सुनकर भीड़ में उसके पीछे से आई। वह भीड़ है, पीछे से आई, उसकी पोशाक को छुआ, क्योंकि वो कहती थी, उधर मत्ती की इंजील में लिखा गया कि वो जी में कहती थी, इधर मरकस की इंजील में लिखा कि वो कहती थी कि अगर मैं सिर्फ उसकी पोशाक ही छू लूंगी तो अच्छी हो जाऊंगी। और फिर उसका खून बहना बंद हो गया। उसने अपने बदन में मालूम किया कि मैंने इस बीमारी से शिफा पाई, किसके छूने से? मसीह के पल्लू को छूने से, पोशाक को छूने से इसे अपने बदन में मालूम हुआ कि मैं शिफा पाई, क्योंकि ये कहती थी, ये उस ईमान में यीशु के पास आई थी। इसका मतलब है कि जब तक कोई शख्स, कोई ईमानदार अगर मसीह के पास आता है, ईमान उसकी जिंदगी में वर्क नहीं करता, तो फिर मौजा भी उसकी जिंदगी में दाखिल नहीं होता। याद रखा जाए, जब तक उस काव्य को, बिजली की स्त्री को जब तक कनेक्शन के साथ लगाया ना जाए, वो गर्म नहीं होता, वो किसी के काम के नहीं, इस्तेमाल में नहीं आता। तो जब तक यीशु मसीह के साथ अपना कनेक्शन ना लगाया जाए, उसमें कुव्वत नहीं आती। याद रख लिया जाए, याद रखा जाए। उसने अपने बदन में मालूम किया कि मैंने इस बीमारी से शिफा पाई। यीशु ने फिर अपने में मालूम करके कि मुझ में से कुव्वत निकली है, मुझ में से कुव्वत निकली। उस भीड़ में पीछे मुड़कर कहा, किसने मेरी पोशाक छुई? उसके शागिर्दों ने उससे कहा, तू देखता है कि भीड़ तुझ पे गिरी पड़ती है, और फिर तू कहता है कि मुझे किसने छुआ? गोया मसीह की कुव्वत तब तक जिंदगी में काम नहीं करेगी जब तक कोई उसे ईमान से नहीं छुएगा। भीड़ तो छू रही है, भीड़ तो गिर रही है उसके ऊपर, भीड़ तो उसके ऊपर गिरी पड़ती है। शिक्षक इसी यही तो कहते हैं, खुदावंद तेरे वजह भीड़ डिगी जा रही है, और तू हमसे पूछ रहा है कि मुझे किसने छुआ? तुझे तो कईयों ने टच कर लिया, लेकिन टच करने से कुछ नहीं बनता जब तक मसीह में से कुव्वत न निकले। जब कुव्वत निकलेगी, अंदर से बीमारियां जाएंगी, अंदर से परेशानियां जाएंगी, जब मसीह कुव्वत उसके बदन में से निकलेंगे। क्योंकि शिफा देने वाला खुदावंद है, जिसने कहा कि जो काम आदमी से नहीं हो सकता वो खुदा से हो सकता है। हालेलुया। तो इस औरत के बारे में मसीह कहते हैं कि मुझ में से कुव्वत निकली है, और शागिर्द कहते हैं कि तेरे ऊपर तो सारी भीड़ गिरी पड़ती है। और वो औरत जो कुछ उससे हुआ था, महसूस करके डरती कांपती हुई उसके आगे गिर पड़ी, सारा हाल सच सच उसे कह दिया। उसने उससे कहा, बेटी तेरे ईमान से तुझे शिफा मिली। हालेलुया।
सलामत जा और अपनी इस बीमारी से बची रहे। बोले हालेलुया। ये मसीह ने उस औरत के बारे में कहा। लूका की इंजील में भी वाला है 8वां बाब उसकी 43 से 48 आयत में लिखा गया है। बाइबल मुकद्दस में लिखा गया है, एक औरत जिसके 12 वर्ष से खून जारी था, अपना सारा माल हकीमों पर खर्च कर चुकी थी और किसी के हाथ से अच्छी नहीं हो सकी थी। उसके पीछे आकर उसकी पोशाक का किनारा छुआ, उसी दम उसका खून बहना बंद हो गया। इस पर यीशु ने कहा, वो कौन है जिसने मुझे छुआ? जब सब इनकार करने लगे तो पतरस और उसके साथियों ने कहा कि साहब, लोग तुझे दबाते, गोया खुदाऊं दबाण वाले ओदे टकरान वाले उथे बथेरे सन, तुझे दबाते और तुझ पर गिरे पड़ते हैं। मगर यीशु ने कहा, किसी ने मुझे छुआ तो है, क्योंकि मैंने मालूम किया है कि कुव्वत मुझ में से निकली है। हालेलुया। मुझे किसी ने छुआ है। शागिर्द कहते हैं कि लोग तुझे दबा रहे हैं, लोग तेरे पर गिरे पड़ रहे हैं। यीशु कहता कि नहीं, मुझे किसी ने छुआ है, किसी ने मुझे छुआ है। और बाइबल में लिखा गया है, जब उस औरत ने देखा कि मैं छुप नहीं सकती तो कांपती हुई आई और उसके आगे गिरकर सब लोगों के सामने बयान किया कि मैंने किस सबब से तुझे छुआ और किस तरह उसी दम शिफा पा गई। और उसने कहा, बेटी, तेरे ईमान ने तुझे अच्छा किया, सलामत चली जा। आमीन, आमीन। ये औरत की 3 अंजील के अंदर स्टोरी है, मौजज़ा है जो मसीह ने इसकी जिंदगी में किया। आमीन। तो जीजो, ये औरत 12 साल से बीमार है और एक ही बीमारी इसके जिंदगी में लाहिक है। ये यहूदी औरत होगी। इस औरत के लिए मसला ये था, इस हालत के अंदर कई तबीब इसे हाथ लगाने से डरते होंगे। हो सकता है जैसे कोरोना से लोग डरते हैं, इसको भी दूर से बैठा के इसको तबीब दवाई देते होंगे, क्योंकि अहबार की किताब की शरीयत के मुताबिक ये नापाकी की हालत में थी और ये नापाकी की हालत भी इसकी 12 साल से है। ये औरत किसी तौर पर भी शादी के काबिल नहीं थी। ऐन मुमकिन कि इसकी शादी हुई ना हो, क्योंकि 12 वर्ष से अपने बीमारी में मुब्तला है। एक खुदा का खादिम कहता है, इस औरत को, जो औरतों की तबई हालत होती है, 1008 दिन इसमें रहना चाहिए था, लेकिन ये औरत 4380 दिन इसमें गिरफ्तार है। गोया अपने एक्चुअल हालत से ये कोई 3372 दिन ज्यादा इसने अपनी जिंदगी में इसमें मुब्तला है। ये औरत नापाकी की हालत में जिंदगी बसर कर रही है, गोया चलती फिरती मुर्दा लाश है। इसको कोई छूने से डरता होगा, इसको पास बुलाने से डरता होगा। और लेकिन जब इस औरत को पता लग गया कि कोई तबीब मुझे अच्छा नहीं कर सकता, ये औरत मसीह की खिदमत से पहले की बीमार है, पहले से ये तबीबों के पास जाने वाले मौजूद है। जब इस औरत को पता लग गया होगा कि यीशु ही मुझे शिफा बख्श सकता है, तो इस औरत ने तबीबों से नजरें हटाई। आमीन। इस औरत ने क्या किया? तबीबों से नजरें हटाई और अपनी नजरें मसीह पे लगाई। और जब ये मसीह की तरफ नजरें लगा रही होगी, घर से निकली होगी, तो इसके दिल में जो बात होगी, ये कहती होगी, मैं
आएंगे हम। क्या किसी नए हकीम के पास वो कहती होगी मिल जावेगी तंदुरुस्ती उसे दिया करे वड्डियाइयां मिल जावेगी इस ईमान में हमें जीना है, यीशु दिया करे वड्डियाइयां यीशु की बड़ाई करने यहाँ है। वैद हकीमा की करना अपने खुदाओं के जुल्म में अपनी हालत के बारे में भी कुछ सोचे। मेरा ध्यान किधर है? और क्या मेरी जिंदगी में भी ऐसे बयान है? क्या मैं भी अपने जी में कहती अपनी कमजोरियों से छूटने के लिए? वो तो शाफी खुदा है, सब दे रोग मिटाना वो तो सब रोगों को हटा देता है। मैं उसका बल नहीं छूऊंगी तो शिफा पा जाऊंगी। दाऊद के अंदर मेरी जान को शिफा दे, क्योंकि मैं तेरा गुनहगार हूँ। उसका घर से चलना, बीमारी की हालत के अंदर छुप के नापाक औरत किसी को छू नहीं सकती थी, लेकिन उसका मेरा शुक्र मालिक तख्त में बताता है क्या ही खूबसूरत तो यीशु मसीह की शान है। मुसीबत में रहेंगे, वो जिंदा है। हालेलुया। आमीन। जोर तालियां मेरे खुदा। अब आपका टर्न है कि आप अपने खुदावन से शिफा लेनी है। अपने हाथ उठाएं, अपने खुदावन के जुल्म में अपने खुदावन से कहें कि खुदावन तुम मुझे छू, और तू खुदा मुझे अपने हाथ उठा के अपने को मत डिस्टर्ब करे। अब आपका टर्न है, आपका टर्न है, आपकी बारी है अपने खुदाओं से कुछ लेने की। उस औरत ने ले लिया, उस औरत ने शिफा पा ली, जैसे वो कहती थी उसके लिए हो गया। अपने हाथ उठा के
से कमजोरी जाए। अपनी आवाज बुलंद करो, अपने यीशु से कह रहे हैं आप, उससे डर दिखाया ताकि मैं शिफा पा जाऊं, मैं अपनी कमजोरी से रहाई पा जाऊं। अपनी दुआ खुदा के सामने रखे। यीशु काला आज बल्कि पता की हिस्सा है। अपने दिल की बातें कहे यीशु से, मत अपनी बीमारी की हालत में रहे, इसलिए कि आपका खुदावंद जो मिट्टी को अपने हाथों में लेता है और उसको नई जिंदगी देता है। खुदावंद तेरा शुक्र। भाई मुख्तार की बीवी को यीशु, मेरी बीवी को यीशु खुदावंद, यहाँ पर जितने हैं अपना हाथ बढ़ा मेरे मालिक, इसलिए कि जो खुदावंद है तुम्हारी जैसे हाथों से अपने सहारे अपने खुदावंद से टाइम खत्म हो गया, लेकिन यीशु का टाइम खत्म नहीं होता। मालिक गवाहियां आई, मेरी बीमारी गई, मेरी शुगर गई, मेरा ब्लड प्रेशर गया, दिल का मर्ज गया। यीशु के नाम से पाक रुकदस एक जिंदगी को टच कल आज बल्कि अब तक यकसा खुदा, जिस ईमान का उस औरत ने इजहार किया, आज तेरे बंदे तेरी हुजूरी में मौजूद हैं। सब कुछ और खुदावंद यीशु के नाम को जला मिले, यीशु के नाम से आमीन। सब खुदावंद के हुजूर में मैसेज की जोरदार ताली बजाइए। हमारा खुदा